हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर। आज बहुत बड़े अपडेट के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। आज बिहार टीचर सिलेबस जारी हो चुका है। कितने अंकों का कितने पार्ट में ये पेपर होने वाला है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और 2 पार्ट में होगा तो किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कितना नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है, जो सिलेबस जारी किया गया है, इसमें सीधे मेंशन किया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाएगा। तो कितने नेगेटिव मार्किंग है और कौन सा पार्ट केवल क्वालिफाइंग है और किस पार्ट के नंबर से मेरिट बनेगा, इन सब पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का यह प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस नोट अभी कुछ ही समय पहले जारी किया गया है। इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया है। इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और समय समय पर एतद संबंधी सभी सूचना आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो जो इस वेबसाइट पर सिलेबस जारी किया गया है, वही सिलेबस आप सबके बीच रख रहा हूँ। क्रम से सब्जेक्ट वाइज देखते हुए आगे बढ़ेंगे और जो नेगेटिव मार्किंग को मेंशन किया गया है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। तो किस प्रकार से कितने अंक कितने पार्ट में होंगे, ये सब विस्तृत तरीके से दिया गया है। पत्र और विषय देखिए भाषा दिया है, प्रश्नों की संख्या 100 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, कुल अंक 100 है। भाग 1 में 25 अंक और भाग 2 में 75 अंक। यानी जो पेपर 1 होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, और पार्ट 2 यानी भाग 2 में 75 नंबर का, जिसमें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा होंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में भाषा को डिवाइड किया गया है। टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न 100 नंबर के हो जाएंगे। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, बांग्ला भाषा, सभी भाषा 100 नंबर के होंगे, उसमें से 25 पर हो जाएगा। इसमें प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी अंग्रेजी भाषा से आप बच नहीं सकते हैं, वो आप सबके लिए अनिवार्य है। भाषा 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव होगा। यानी ये तीनों भाषा दिए हुए हैं, इन तीनों में से किसी एक भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर हिंदी ही लेंगे। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। तो इसमें जो आपका प्राप्तांक होना चाहिए, ये कम से कम 30% अगर आप अंक पाते हैं, तभी आपका ये कॉपी सेकंड पेपर वाला चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। तो जो आपका कट ऑफ बनेगा, ये सामान्य अध्ययन के पेपर से बनेगा, जो पेपर 2 के नाम से जाना जाएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करना होगा और 150 अंक भी मिलेंगे। तो ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो इसका स्तर जो है ऊंचा होगा। अगर आप प्राइमरी लेवल के हैं तो जूनियर लेवल तक का ही तैयारी करें, अपने स्तर से या अपने स्तर तक से कम तैयारी करके न जाएं। अपने स्तर से हमेशा 2-4 क्लास ऊपर के ही आप तैयारी करके जाएं, ये आयोग का मानना है। क्योंकि पेपर जब आते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि पेपर स्तर से हट करके है, इसलिए आयोग बचने के लिए आपको ये अवगत कराता है। तो आइए ये पहले इसको समझ लीजिए कि जो पेपर 1 है ये 100 नंबर का है, केवल क्वालिफाइंग है। आपको 30% अंक के साथ क्वालिफाई करना होगा, और जो मेरिट बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा, ये सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन के पेपर से बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, विषय एवं सामान्य अध्ययन। जो थर्ड पॉइंट दिया है ये आपके माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र होगा माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं इसका, विषय एवं सामान्य अध्ययन। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए दिया है। ये देखिए भाषा वाला जो है ये सभी के लिए, प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक तक के लिए। जो विषय वाला सामान्य अध्ययन का पार्ट है ये अलग अलग हैं, तो सब में 250 नंबर का होगा। जो 100 नंबर का भाषा वाला है वो क्वालिफाइंग सबके लिए है। जो 30% अंक लाना उसमें अनिवार्य है। अगर वो आप पास करते हैं तभी ये वाला कॉपी आपका चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा। तो अब आइए आते हैं निगेटिव मार्किंग के सवाल पर। नोट 1 और नोट 2, ये जो नोट है ये बाकायदा सिलेबस के नीचे मेंशन किया हुआ है। तो पॉइंट 1 देखते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। तो आयोग सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए अंक की कटौती की जाएगी। और पॉइंट 2 है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या। ये जो आरक्षण को लेकर के है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए 32% है। ये सब न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, अन्यथा ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो जो आरक्षण के दायरे में आते हुए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका नियुक्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप सीधे समझ लीजिए पेपर 1 में आपका भाषा से संबंधित होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर वो पास करेंगे तभी आपका सेकेंड कॉपी का जो नंबर जुड़ने वाला है तभी वो चेक होगा। अगर जो मेरिट की सवाल है तो फर्स्ट पार्ट से आपका मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा सेकेंड पार्ट से। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का जहाँ तक सवाल है, इस पर आयोग अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन अगर एक अनुमान लगाया जाए तो राजस्थान में टीचिंग भर्ती पर निगेटिव मार्किंग होती है, नंबर की कटौती की जाती है। अदर राज्यों में नहीं होती, यूपी में अभी नहीं होता, केवीएस में नहीं होता। तमाम एग्ज़ाम जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए एग्ज़ाम हैं इनमें जो है निगेटिव मार्किंग अभी चलन में उतना नहीं है, लेकिन राजस्थान में 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। और जो ये पेपर का पैटर्न लगभग बना है ये राजस्थान के तर्ज पर ही कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो इसको देखते हुए ये आप कह सकते हैं कि बीपीएससी एक तो एग्ज़ाम करा रही है, वो 1/3 निगेटिव मार्किंग रखेगी। ये मेरा ओपिनियन है और हमें लगता है ये 100% सही साबित होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा इसमें। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ आप अपने तैयारी को मजबूती दीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब जो है तत्काल फार्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और इसके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम हो जाएगा, तत्काल नियुक्ति भी होगी, क्योंकि सामने चुनाव है। चुनाव से पहले इनको भर्ती दिखाना ये सरकार का जो लक्ष्य है उस पर एक खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में
बस इतना ही, उम्मीद है कुछ जानकारी मिली होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।